वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है अघोरी मैक्स चैनल में। दोस्तों, अघोरी मैक्स चैनल में हम आपको दिखाते हैं अघोरी बाबा के बारे में, नागा साधुओं के बारे में, अजीबोगरीब रीति रिवाजों के बारे में, कुछ सामाजिक मान्यताएं और अनसुलझे रहस्यों के बारे में, ऐसी बातें जो आपने और कहीं नहीं देखी होंगी। तो अगर आपने अघोरी मैक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन होते हैं अघोरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि अघोरी कौन होते हैं तो हमारा ये वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, आधी रात के बाद का समय, घोर अंधकार का समय, जिस समय हम सभी गहरी नींद की आगोश में खोए रहते हैं, उस समय घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान में जाकर तंत्र क्रियाएं करते हैं, घोर साधनाएं करते हैं। अघोरियों का नाम सुनते ही अमूमन लोगों के मन में डर बैठ जाता है। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोर विद्या वास्तव में डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। दोस्तों, अघोर का अर्थ है अजमा घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। और सरल बनना बड़ा ही कठिन है। सरल बनने के लिए ही अघोरी को कठिन साधना करनी पड़ती है। आप तभी सरल बन सकते हैं जब आप अपने से घृणा को निकाल दें। इसलिए अघोर बनने की पहली शर्त ये है कि अपने मन से घृणा को निकाल देना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाएं, जो किसी में भी फर्क ना करे, जो शमशान जैसी डरावनी और घृणित जगह पर भी उसी सहजता से रह ले जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है उन्हें अघोरी अपना लेता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इसे अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद ये नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वो अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ नहीं मांगते। अघोर पंथ साधना की एक रहस्यमयी शाखा है। अघोर पंथ उनका अपना विधान है, अपनी अलग विधि है, अपना अलग अंदाज है, जीवन जीने का अपना अलग अंदाज। अघोर पंथ की अलग ही साधना है। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शायद शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं होता। अघोर पंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर
जड़ और चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और उन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर दर्शन और साधना। दोस्तों, प्रत्येक मानव जन्मजात रूप से अघोर अर्थात सहज होता है। बालक ज्यों-ज्यों बड़ा होता है त्यों ही वो अंतर करना सीख जाता है और बाद में उसके अंदर विभिन्न बुराइयां और असहजताएं घर कर लेती हैं और वो अपने मूल प्रकृति यानी अघोर रूप में नहीं रह पाता। अघोर साधना के द्वारा पुनः अपने सहज और मूल रूप में आ सकते हैं और इस मूल रूप का ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर भी प्रयोग करते हैं। चिता की भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। भारत के कुछ प्रमुख अघोर स्थान। दोस्तों, वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी यहाँ पर की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगेंगे तो लेकर ही जाएंगे। अगर क्रोधित हो जाएंगे तो अपना तांडव दिखाए बिना नहीं जाएंगे। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती हैं, मानो आंखों में प्रचंड क्रोध समाया हुआ है। आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी शीतलता होती है जैसे आग और पानी का दुर्लभ मेल हो। अघोरी साधना। दोस्तों, आइए जानते हैं अघोरी साधना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में होती हैं। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ की 3 शाखाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, सरभंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालू राम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बताते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। बाबा कीनाराम अघोरी वर्तमान बनारस जिले के समगढ़ गांव में उत्पन्न हुए थे और बाल्यकाल से ही विरक्त भाव में रहते थे। बाबा कीनाराम ने विवेक सार, गीतावली, राम गीता आदि की रचना की। इनमें से विवेक सार को उन्होंने उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बैठकर लिखा था। इनका देहांत संवत 1826 में हुआ। घुरे नाम की शाखा के प्रचार क्षेत्र का पता नहीं चला, किंतु सरभंगी शाखा का अस्तित्व विशेषकर चंपारण जिले में दिखता है। विवेक सार ग्रंथ। आइए दोस्तों जानते हैं कि विवेक सार ग्रंथ आखिर क्या है। विवेक सार इस पंथ का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें बाबा कीनाराम ने आत्माराम की वंदना और अपने आत्मानुभव की चर्चा की है। उसके अनुसार सत्य पुरुष व निरंजन है, जो सर्वत्र व्यापक और व्याप्त रूपों में वर्तमान है, जिसका अस्तित्व सहज रूप है। ग्रंथ में उन अंगों का भी वर्णन है जिनमें से प्रथम 3 में सृष्टि रहस्य, काया परिचय, पिंड ब्रह्मांड, अनाहत नाद एवं निरंजन का विवरण है। योग साधना, निरालंब की स्थिति, आत्मविचार, सहज समाधि आदि की चर्चा भी इन ग्रंथों में की गई है तथा संपूर्ण विश्व के ही आत्म स्वरूप होने और आत्म स्थिति के लिए दया, विवेक आदि के अनुसार चलने के विषय में भी कहा गया है। बाबा कीनाराम ने इस पंथ के प्रचारार्थ रामगढ़,
देवल, हरिहरपुर तथा कृमि कुंड पर क्रमशः 4 मठों की स्थापना की, जिनमें से चौथा प्रधान केंद्र है। इस पंथ को साधारणतः औघड़ पंथ भी कहते हैं और इसके अनुयायियों को सभी जाति के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम जाति के लोग भी इसके अनुयायी हैं। विलियम क्रूक ने अघोर पंथ के सर्वप्रथम प्रचलित होने का स्थान राजपुताना के आबू पर्वत को बतलाया था, किंतु इसके प्रचार का पता नेपाल, गुजरात एवं समरकंद जैसे दूर स्थानों तक भी चलता है और इसके अनुयायियों की संख्या भी कम नहीं है। कामरूप प्रदेश, असम, जिसे कामरूप प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था, ऐसा ही एक स्थान है जहां रात के अंधेरे में शमशान भूमि पर तंत्र साधना कर पारलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है। यहाँ होने वाली तंत्र साधनाएं पूरे भारत में प्रचलित हैं। यूं तो अभी भी कुछ समुदायों में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था चलती है, लेकिन कामरूप में इस व्यवस्था की महिलाएं तंत्र विद्या में बेहद निपुण हुआ करती थीं। कामरूप से जुड़ी एक कथा स्थानीय लोगों में बेहद लोकप्रिय है और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार बाबा आदिनाथ, जिन्हें कुछ लोग भगवान शंकर का भी अवतार मानते थे, उनके शिष्य मत्स्येंद्र नाथ कामरूप भ्रमण के लिए गए थे। वो वहाँ कामरूप की रानी के महल में बतौर अतिथि ठहरे थे। कामरूप की रानी खुद भी तंत्र साधना में सिद्ध मानी जाती थी। मत्स्येंद्र नाथ रानी के साथ लता साधना में इतने लीन हो गए कि सब कुछ भूल गए। उन्हें वापस अपने आश्रम जाना था और वो उसे भी भूल गए। उन्हें लेने के लिए बाबा गोरखनाथ को कामरूप आना पड़ा, लेकिन तंत्र साधना में लीन मत्स्येंद्र नाथ को हिला पाने में गोरखनाथ को कई पापड़ बेलने पड़े। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ। आइए दोस्तों, जानते हैं अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ कौन से हैं। सबसे पहले है तारापीठ। तारापीठ को तांत्रिकों, मांत्रिकों, शाक्तों, शैवों, कापालिकों, औघड़ों आदि सब में समान रूप से प्रमुख और पूजनीय माना गया है। इस स्थान पर सती पार्वती की आंखें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटकर गिरी थी, इसलिए ये शक्ति पीठ बन गया। दूसरा है हिंगलाज धाम। हिंगलाज धाम अघोर पंथ के प्रमुख स्थलों में शामिल है। हिंगलाज धाम वर्तमान में विभाजित भारत के हिस्से पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में स्थित है। ये स्थान सिंधु नदी के मुहाने से 120 किलोमीटर और समुद्र से 20 किलोमीटर तथा कराची नगर के उत्तर पश्चिम से 125 किलोमीटर की दूरी पर हिंगोल नदी के किनारे पर स्थित है। माता के 52 शक्ति पीठों में इस पीठ को भी गिना जाता है। यहाँ हिंगलाज स्थल पर सती का सिरोभाग कट कर गिरा था। ये अचल मरुस्थल होने के कारण इस स्थल को मरु तीर्थ भी कहा जाता है। इसे भावसार क्षत्रियों की कुल देवी माना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है विंध्याचल। जी हाँ दोस्तों, विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला जग प्रसिद्ध है। यहाँ पर विंध्यवासिनी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस स्थल में 3 मुख्य मंदिर हैं, विंध्यवासिनी, काली खोह और अष्टभुजा। इन मंदिरों की स्थिति त्रिकोण यंत्रवत है। इनकी त्रिकोण परिक्रमा भी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर वध के पश्चात माता दुर्गा इसी स्थान पर निवास हेतु ठहर गई थी। भगवान राम ने यहाँ तप किया था और वे अपनी पत्नी सीता के साथ यहाँ आए थे। इस पर्वत में अनेक गुफाएं हैं जिनमें रहकर साधना की जाती है। आज भी अनेक साधक, सिद्ध महात्मा, अवधूत, कापालिक आदि से यहाँ भेंट हो सकती है। चौथे नंबर पर है चित्रकूट। दोस्तों, अघोर पंथ के अन्यतम आचार्य दत्तात्रेय की जन्मस्थली चित्रकूट सभी के लिए तीर्थ स्थल है। औघड़ों की कीनारामी परंपरा की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। यहीं पर माँ अनुसूया का आश्रम और सिद्ध अघोराचार्य शरभंग का आश्रम भी है। यहाँ का स्फटिक शिला नामक महाशमशान अघोर पंथियों का प्रमुख स्थल है। 5वें नंबर पर है काली मठ। हिमालय की तराइयों में नैनीताल से आगे गुप्त काशी से भी ऊपर काली मठ नामक एक अघोर स्थल है। यहाँ अनेक साधक रहते हैं। यहाँ से 5000 फीट ऊपर एक पहाड़ी पर कालशिला नामक स्थल है, जहाँ पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। कालशिला में भी अघोरियों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि काली मठ में भगवान राम ने एक बहुत बड़ा खड्ग स्थापित किया है। 6ठे नंबर पर आता है जगन्नाथपुरी।
जगत प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और विमला देवी मंदिर जहां सती का पाद खंड गिरा था, इसके बीच एक चक्र साधना वेदी स्थित है जिसे वशिष्ठ कहते हैं। इसके अलावा पुरी का स्वर्ग द्वार शमशान एक पावन अघोर स्थल है। इस शमशान के पार्श्व में मां तारा मंदिर के खंडहर में ऋषि वशिष्ठ के साथ अनेक साधकों की चक्राचरण करती हुई प्रतिमाएं स्थापित हैं। जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण जी को शुभ भैरवी चक्र में साधना करते दिखलाया गया है। इसके बाद आता है मदुरई। दक्षिण भारत में औघड़ों का कपालेश्वर का मंदिर है। आश्रम के प्रांगण में एक अघोराचार्य की मुख्य समाधि है और भी कुछ समाधियां हैं। मंदिर में कपालेश्वर की पूजा औघड़ विधि विधान से की जाती है। 8वें नंबर पर है कोलकाता का काली मंदिर। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस की आराध्य देवी मां कालिका का कोलकाता में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास स्थित इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को काली घाट कहा जाता है। इस स्थान पर सती देह की दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थी और इसीलिए ये सती के 52 शक्ति पीठों में शामिल है। नेपाल में तराई के इलाके में कई गुप्त औघड़ स्थान पुराने काल से ही स्थित हैं। अघोरेश्वर भगवान राम के शिष्य बाबा सिंह शावक राम जी के काठमांडू में अघोर कुटी स्थापित की है। उन्होंने तथा उनके बाद बाबा मंगलधन राम जी ने समाज सेवा को नया आयाम दिया है। रामी परंपरा के इस आश्रम को नेपाल में बड़ी ही श्रद्धा से देखा जाता है। अफगानिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान के पूर्व शासक शाह जहीर शाह के पूर्वजों ने काबुल शहर के मध्य भाग में कई एकड़ में फैला जमीन का एक टुकड़ा कीनारामी परंपरा के संतों को दान में दिया था। इसी जमीन पर आश्रम और बाग निर्मित हैं। औघड़ रतनलाल जी यहाँ पीर के रूप में आदर पाते हैं। उनकी समाधि तथा अन्य अनेक औघड़ों की समाधियाँ इस स्थल पर आज भी श्रद्धा नमन के लिए स्थित हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया अघोरी बाबा से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय और सुझाव हमें लिखकर जरूर भेजिए। आप अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए अघोरी मैक्स चैनल को। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए अघोरी मैक्स।